नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन इस पदार्थ को लेकर आखिर इतने सारे देश भारत समेत ललचाए हुए क्यों हैं? चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वह डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा के पीछे राष्ट्रपति सुरक्षा का हवाला दिया था। मिसाइल रक्षा और समुद्री व्यापार दोनों को देखते हुए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जो आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण और भी महत्वपूर्ण हो चुका है। हालांकि ट्रंप की मंशा के पीछे ग्रीनलैंड में महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार का होना है, जिस वजह से अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर के कई कंपनियां ललचा रही हैं। ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी जैसे ग्रीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। ऐसे में इस खजाने के लिए अमेरिका, चीन, रूस और भारत समेत पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। जानते हैं कि क्या है ये तत्व, ये आज की ज़रूरत क्यों बन चुकी है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ग्रीनलैंड में दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का 8वां सबसे बड़ा भंडार है, जो 15 लाख टन है। यह अमेरिका के भंडार 18 लाख टन के तकरीबन बराबर है। USGS डेटा यह भी दर्शाता है कि 2023 में ग्रीनलैंड में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए कोई खनन नहीं किया गया। हालांकि ग्रीनलैंडिक कंपनियों ने शुरू में खनन में निवेश के लिए चीन का रुख किया था, लेकिन 2021 में ग्रीनलैंड में चुनावों के बाद परियोजनाएं ठप हो गई। ग्रीनलैंड के वोटरों ने यह फैसला किया कि ग्रीनलैंड में विदेशी कंपनियों के खनन से आर्थिक विकास और यहाँ तक कि डेनमार्क से स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम हो सकता है। हालांकि लोगों को यह भी डर था कि रेडियोधर्मी यूरेनियम के पास पाए जाने वाले इस रेयर अर्थ के खनन से आसपास के समुदायों और कृषि भूमि पर रेडियोधर्मी धूल गिरेगी। उस वक्त से परियोजनाओं को रोक दिया गया। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्ती सारणी के 17 धातुओं का एक समूह है। इसमें से 15 तत्व लेथेनाइट्स है और बाकी के तत्व इट्रियम और स्कैंडियम है। ये तत्व हरित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। इन तत्वों में असामान्य फ्लोरोसेंट चालकता और चुंबकीय गुण होते हैं। ये तत्व लोहे जैसे सामान्य धातुओं के साथ मिश्रित करके इस्तेमाल किए जाते हैं, आमतौर पर एक दूसरे से या रेडियोधर्मी तत्वों जैसे कि यूरेनियम और थोरियम के साथ दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मगर इनकी प्रोसेसिंग बहुत ही जटिल है। ये चमकीले होते हैं, मगर इन्हें एक दूसरे से अलग करना या इसकी अलग अलग पहचान करना ही बहुत कठिन हो जाता है। ये प्राकृतिक रूप से सामान्य खनिजों के साथ घुले मिले होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों में हाई डेंसिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी और हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी जैसे गुण होते हैं। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कई उच्च तकनीक वाले मॉडर्न उपभोक्ता उद्योगों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि माइक्रोचिप, फ़ोन, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर, वाहन, चुंबक, लेज़र उपग्रह, कंप्यूटर चिप, चिकित्सा उपकरण और रक्षा उद्योगों में इसकी ज़रूरत होती है। USGS के आंकड़ों के अनुसार चीन के पास अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ भंडार है, जो अनुमानित तौर पर 44 मीट्रिक टन है। यह पूरी दुनिया में ज्ञात वैश्विक दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग 40% है। इसके बाद वियतनाम, ब्राज़ील, रूस और भारत जैसे देश में यह भंडार पाया जाता है। अमेरिका इस मामले में काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व हमारी धरती की पपड़ी यानी ऊपरी सतह में बिखरे रूपों में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स का वैश्विक भंडार करीब 12 करोड़ टन माना जा रहा है, जो चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, भारत, म्यांमार, अमेरिका और थाईलैंड में
पाया जाता है। जब दुनिया रेयर अर्थ के बारे में बहुत कम जानती थी, तब अमेरिका उत्पादन के मामले में सबसे आगे था। जब दुनिया ने जाना तो चीन इसका अगुआ बन गया। रेयर अर्थ को दुर्लभ तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि तकनीकी रूप से इसके ऑक्साइड स्वरूप से इन्हें निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले बीते साल चीन ने अमेरिका को गैलियम, जेमेनियम और एंटीमनी जैसे रेयर अर्थ बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर पावर ऊर्जा तक गैलियम और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। असल में अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को सिलिकॉन चिप और मशीनरी देने पर बैन लगा दिया था। यह एक तरह से चीन और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ की जंग है। 1787 में स्वीडन के पेट्रबी गांव में एक लेफ्टिनेंट कर्नल एक्सेल अरहेनियस ने रेयर अर्थ की खोज की थी। उन्होंने एक खदान में एक असामान्य काली चट्टान का पता लगाया था। इसे दुर्लभ कहा गया क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दुर्लभ मृदा तत्वों का इस्तेमाल चुंबकीय मोटरों में किया जाता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज का काम खान ब्यूरो और परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रोसेसिंग का काम इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड करता है। भारत में थोरियम के बड़े भंडार हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।